जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS RRB 10 नोटिफिकेशन 2021 के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और ये नोटिफिकेशन आपका PO एंड कलर की पोस्ट पर निकाला है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि कल इसका जो लिंक एक्टिवेट होने वाला है अप्लाई ऑनलाइन का, तो उसके एक्टिवेट होते ही 30 मिनट के बाद आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो मिल जाएगी, जिसको वॉच करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए आपको बेल आइकन को ऑन करना जरूरी है अगर आप चाहते कि आपसे फॉर्म फिलअप की वीडियो बिल्कुल भी मिस न हो। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी हमारी वेबसाइट jobsgyan.in के ऊपर भी दे दी है। आप यहाँ पर जानकारी रिटर्न में चेक कर सकते हैं और नीचे आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी ओपन कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी कंफर्म कराता हूँ। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पर आप देख सकते हो कि ये भर्ती IBPS CRB RRB 10 के अंतर्गत निकाली है, जिसमें कि आपकी ऑफिसर्स की पोस्ट है स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, जिसको आप अन्य नाम PO क्लर्क से भी बुलाते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल पा रहा है कि इसमें जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट है एंड जो उनके बैंक्स है उसकी जानकारी आपको दी जा रही है। पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। और जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वहां पर भी आपसे प्रेफरेंस के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपकी 28 जून 2021 तक हो जानी चाहिए, क्योंकि जो आपकी एज ऑन डेट रखी है वो आपकी 28 जून 2021 है और यही आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। मान लीजिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है अगर वो 28 जून 2021 तक कंप्लीट हो चुकी है तो तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जो कैंडिडेट फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के अंदर है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते अगर उनकी क्वालिफिकेशन 28 जून 2021 तक कंप्लीट नहीं होती। अभी यहां पर मैं आपको पोस्ट वाइज बताता हूं कि किस पोस्ट के लिए कितने पद है, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है, वो आपको बाद में मालूम हो जाएगा। बट आप ये जान लीजिए कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो जो आपकी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, साथ ही आपकी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर आपको स्टेट वाइज बताया कि कौन सी स्टेट की कौन सी लोकल लैंग्वेज है। जैसे कि यहाँ पर आपको बैंक भी दिए जा रहे हैं, स्टेट भी दी जा रही है। अभी मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश में अप्लाई करना है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपकी हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तो ये आपको आनी चाहिए। इनमें से कोई एक लैंग्वेज आती है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो आपके यहाँ पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री ही मांगी है किसी भी स्ट्रीम में। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी स्ट्रीम में। बट यहाँ पर दोस्तों जो आपकी बैचलर डिग्री है उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 वेरियस मैनेजर पोस्ट पर जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है, जो कि यहाँ पर अलग अलग सेक्टर आपको दिए जा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे पास्ट CA एग्जामिनेशन फ्रॉम ICAI इंडिया एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस SCA, यानी कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। लॉ ऑफिसर की पोस्ट पर आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, जो कि लॉ के अंदर होनी चाहिए, LLB, जिसमें कि आपके कम से कम 50% मार्क्स हो एंड आपके पास 2 ईयर एडवोकेसी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर पर अप्लाई करने के लिए मास्टर ऑफ बिजनेस MBA डिग्री मांगी है इन मार्केटिंग ट्रेड एंड आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत। इसी प्रकार से AO की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर डेयरी या फिर एनिमल या फिर वेटनरी साइंस, इंजीनियरिंग, बेसिकली इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए एंड आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये तो जानिए आपने अभी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी।
जाएगी। अभी बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पर आपकी एज लिमिट 18 से 28 साल के बीच रखी है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर पर 18 से 30, ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर पर 21 से 32 और ऑफिसर स्केल 3 पर 21 से 40 जो आपकी एज लिमिट है वो रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो UR यानी कि जनरल OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रुपए 850 फीस रखी है। SC/ST PH विकलांग के लिए 175 रुपए एप्लीकेशन फीस है जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से जमा कर पाएंगे। ये सब जानकारी जो मैंने अभी आपको हमारी वेबसाइट से दी है आप यहाँ पर ऑफिशियली इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने आपको अलग से जानकारी दी है। अभी जैसा कि आपने यहाँ पर एज लिमिट के बारे में जानकारी जानी, तो अगर आप इस बीच में कंफ्यूज है कि मेरी एज लिमिट या फिर मेरी DOB इतनी है तो क्या मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अप्लाई करना है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर, तो इस पर एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल के बीच रखी है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3/6/1981 से लेकर 31/5/2000 के बीच में कहीं पर भी है तो इसका मतलब आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो जिस पर एज लिमिट 18 से 28 है, तो अगर आपकी DOB 2/6/1993 से लेकर के 1/6/2003 के बीच में कहीं पर भी आती है तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। और जो छूट के बारे में मैंने बात की थी, आप देख सकते हो SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 की और जो विकलांग है और इसके अंतर्गत आता है उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर आपने जो आपकी एज लिमिट की जानकारी है उसको ऑफिशियली कंफर्म कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम पैटर्न है एंड सिलेबस है उसकी जानकारी इसी नोटिफिकेशन में दी गई है। उसके पहले आप यहाँ पर जो आपकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है वो डिटेल्ड में इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने जो जानकारी आपको अपनी वेबसाइट पर दी है वो थोड़ा शॉर्ट में है, बट अगर आप डिटेल्ड में चाहते हैं तो यहाँ से जानकारी कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप कुछ डाउट आपके सामने आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है डिटेल्स को समझने में, तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर अच्छे से कर पाऊं और जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर पाऊं। ये आपकी एप्लीकेशन फीस की जानकारी है जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। अभी बात आती है आपकी सिलेक्शन की। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन है वो ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पर आपका ये जो पैटर्न है वो रहने वाला है, जिसमें कि रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी और मीडियम ऑफ एग्जाम आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आएंगे जिसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे और एग्जाम करने के लिए आपको यहाँ पर 45 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर ऑफिसर स्केल फर्स्ट पर यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होने वाला है। इसके अलावा जो आपका मेन एग्जाम है जो कि ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ऊपर जो आपने देखा ये आपका प्रीलिमिनरी है, नीचे आपका मेन एग्जाम है। तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट है वो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। और जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो आप देख सकते हो कि इंग्लिश हिंदी आपका यहाँ पर होने वाला है। बेसिकली है कि जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के अंदर ही होंगे, चाहे आपकी लोकल लैंग्वेज कुछ भी हो, और जो हिंदी के क्वेश्चन है वो आपके हिंदी के अंदर ही होंगे। इसमें आपको बिलिंगुअल का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे, उसके लिए कि आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, वो आप यहां पर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑफिसर स्केल फर्स्ट पर आपका ये जो पैटर्न है वो होने वाला है जो कि आप यहां पर देख सकते हो। इसमें भी आपको 2 घंटे का समय ही दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपने यहां पर जान ली है। आई होप आपको जो एग्जाम पैटर्न है इसके बारे में भी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अभी यहां पर आपको दिया जा रहा है कि लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि कौन सी स्टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर जैसे कि असम में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश हिंदी असमीज में होगा, बिहार में इंग्लिश एंड हिंदी, छत्तीसगढ़ में भी इंग्लिश एंड हिंदी, गुजरात में इंग्लिश हिंदी गुजराती, हरियाणा में इंग्लिश हिंदी, हिमाचल प्रदेश में भी इंग्लिश हिंदी रहेगा, आंध्र प्रदेश में इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु होने वाला है। बेसिकली आपको यहाँ पर सभी स्टेट की लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कौन सी स्टेट में किस लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा जो कि इस पोस्ट पर होगा। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसका जो पैटर्न है उसके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से जानकारी दी जा रही है। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट काडरे में आपका प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का जो सब्जेक्ट है ये होने वाला है, जिसके लिए आपको टोटल 240 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे।
एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने बेसिकली कंप्लीट जानकारी इसके बारे में जान ली है। अगर आपका अभी कोई सवाल है, कोई डाउट है इस जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और मुझे बता दीजिए कि क्या मुझे आपके लिए वीडियो बनानी है फॉर्म फिलअप की या फिर नहीं बनानी है, क्योंकि अगर आप इस बारे में कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए जल्द से जल्द, जितना भी जल्दी हो सकता है, वीडियो लेकर के आ जाऊंगा बिना किसी मिस्टेक के। और एक बार फिर से इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।